निर्मूल करने के लिए अभी भी अधिक से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में महामारी से जुड़ी जांच, चिकित्सा, रोकथाम, जरूरतमंदों की सहायता और टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा व्यापक और प्रभावी कदम उठाए गए। इसके लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रशंसा के हकदार हैं। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य व चिकित्सा के प्रति जागरूकता को बढ़ाया है। सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। कोरोना के संदर्भ में फिटनेस पर ध्यान देने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। आज हम सबको खुशी है कि पूरे देश और प्रदेश में भी टीकाकरण का अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए कवच की तरह है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सभी स्वयं तो टीका लगवाएं ही, दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। और मैंने जिला अधिकारी महोदय को भी कहा है कि आप प्रयास करिए कि इस पूरे कानपुर देहात जिले के जो प्रमुख गांव हैं, तहसील स्तर से निचले स्तर पर जाकर के वो वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाएं। मैं एक बार फिर शिक्षा के महत्व पर जोर देना चाहूँगा। शिक्षा हमारी भावी पीढ़ी के लिए विकास के नए अवसर प्रदान करती है। मूल्यपरक और संस्कार युक्त शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होने से हमारा समाज संकीर्णताओं से बाहर निकल पाएगा, पारस्परिक सौहार्द को बल मिलेगा और सबकी ऊर्जा विकास के कार्यों में लगेगी। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, कुछ महीनों पहले जब मैं अपनी चिकित्सा के लिए अस्पताल में था तो देश विदेश से मुझे स्नेह और शुभकामनाओं से भरे संदेश मिलते रहे। मेरे गांव और इस क्षेत्र के लोगों ने जिस आत्मीयता के साथ मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे अनुष्ठान आयोजित किए, मंगल कामनाएं की, उसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज यहां आसपास के गांव के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान भी उपस्थित हैं। इन सभी ग्राम प्रधानों को अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपने गांव में आकर मुझे हमेशा एक विशेष आनंद का अनुभव होता है। गांव की हवा, पानी और मिट्टी में एक संजीवनी शक्ति होती है। आप सबके स्नेह से मुझे विशेष बल मिलता है। जन्मभूमि से जुड़े ऐसे ही आनंद गौरव को व्यक्त करने के लिए संस्कृत काव्य में कहा गया है कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि का गौरव स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। अपनी जन्मस्थली की आज इस यात्रा ने मुझ में एक नई स्फूर्ति का संचार किया है। जब कभी मैं विदेशों में होता हूँ तब भी भारत माता का गौरव सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहता है। इसी तरह समाज और देश के लिए सेवा भाव के साथ राष्ट्रपति भवन में जब काम करते हुए अपना समय व्यतीत करता हूँ तो अपने गांव की याद मुझे बार बार आती है। आप सबका आत्मीयता भरा अभिनंदन और स्नेह मुझे हमेशा याद रहेगा। लेकिन मैं एक बार फिर चाहूँगा, आप सबसे अनुरोध करूँगा, राष्ट्रपति भवन केवल राष्ट्रपति का नहीं, केवल मेरा नहीं है, वो एक देश की विरासत है। देश के हर देशवासी का उसमें अधिकार है उसको देखने की। उस विरासत को आप सब देखें। कभी जब भी आने का मौका मिले दिल्ली आने का, राष्ट्रपति भवन देखने की व्यवस्था आप सबके लिए, उसका मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगा कि आप सब लोग राष्ट्रपति भवन को आकर के देखें। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य तथा मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अगले आगामी 1 वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री जी से संपर्क में रहूँगा। 1 वर्ष के दौरान मैं फिर इस क्षेत्र में परौंक अथवा आसपास के किसी क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिले तो मैं आप सबसे जो आज की तरह जो रूबरू हो पाया हूँ वो मुझे सौभाग्य पुनः मिलेगा। आप सब लोगों को कष्ट हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ, कष्ट तो सबको होता है, लेकिन आपको जो मेरे से मिलने की, मेरे को देखने की जो ललक थी, उस ललक से मुझे अपने लोगों को, आप लोगों के देखने की ललक थी। आज जब मैं गांव में घूम रहा था तो मेरी माताएं, बहनें, बच्चियों, उनके चेहरे पर मैंने जो खुशी देखी
तो मुझे लगा कि शायद आज मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया है। मैं पुनः आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।